हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हाइड्रोजन चैप्टर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसके बारे में जानेंगे। तो कुछ नोटेबल पॉइंट्स पहले हम लर्न कर लेते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन जो है आपका वो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपका ऐसा है जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एंड थर्ड एलिमेंट आपका है जो कि अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। यहाँ पर मेंशन भी किया है हमने, हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब, यानी कि जो आपका अर्थ है उस पर थर्ड एलिमेंट है आपका जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जो हाइड्रोजन का जो कंटेंट है उसमें आपका जैसे डाई हाइड्रोजन गैस है, वाटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या फिर आपके हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स, ठीक है। हैवी बहुत सी आपके इसमें जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप्स भी हैं। तो इन आपके ये जो आपके कंपाउंड हैं या फिर ये जो आपकी स्पीसीज हैं इनके फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ पर ग्लोब पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन जो है वो डुअल नेचर का होता है। कैसे? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 1s1 होता है, ठीक है। 1s1 का मतलब ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो कर सकता है, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकता है जैसे कि आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। 1s1 और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है तो ये खुद स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, जो कि आपका हैलोजेंस में होता है। हैलोजेंस के पास में 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है उसके ऑक्टेट से उसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर 1s2 हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली इसमें जैसे हैलोजेंस हैं Np5 होता है, अगर Np6 हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये डुअल नेचर का होता है। ये एल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और हैलोजेंस जो हैं आपके उनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं पहला आपका है पॉइंट सिमिलरिटी विद एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो आपके हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम ठीक है ये बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका सिमिलरिटी है उसमें सबसे पहला जो सिमिलरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s1 होता है जो कि आपके जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट हैं सबका होता है। देखते हैं एक दो को एग्जांपल के थ्रू इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमको मिलेगा 1s1, ठीक है। यहाँ पर 1s1 हो गया। ऐसे ही अगर हम लिथियम का करते हैं, ठीक है, लिथियम का होता है 3, यहाँ इसको हम सामने मेंशन कर दे रहे हैं 3, और इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1s1 1s2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2s1। तो देखिए s1 इसमें हर उसमें आ रहा है, यहाँ भी s1 है, यहाँ भी s1 है। ऐसे ही अगर सोडियम का हम करते हैं, सोडियम का होता है 11, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ भी आपको s1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, 1s1 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए यहाँ भी आपका s1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो ns1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो भी आपके एल्कली मेटल्स हैं उनसे सिमिलरिटी शो करता है। दूसरा जो पॉइंट है, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन, यानी कि ये आपका कैटायन भी बनाता है, यूनी पॉजिटिव आयन और यूनी पॉजिटिव
चलिए ठीक है, कैटायन ही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनी पॉजिटिव कैटायन। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, एक दो एग्जांपल यहाँ पे भी मेंशन करना ज़रूरी होगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है -1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बनाएगा H+, यानी कि यूनी पॉजिटिव कैटायन। ऐसे ही अगर हम सोडियम को ले लें या लिथियम को ले लें, तो लिथियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर देता है तो यहाँ ये भी आपका क्या बनाएगा, लिथियम प्लस, ठीक है। और अगर सोडियम को हम मेंशन कर दें तो सोडियम का होता है 11, अपने आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये भी स्टेबल होना चाहेगा और यहाँ बना सकता है Na+। तो देखिए जितने भी आपके और भी हैं इसमें, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी मेटल्स हैं, वो भी आपके ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 1 होता है, ठीक है। और इसके पास में 0 हो जाता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ होते हैं पहले सेल में 2 एंड दूसरे में 1, ठीक है। ये आपका 1 जो है ये लॉस हो जाता है, तो केवल इसमें बचता है 2। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 2, 8, 1, ठीक है। के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बनाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है 2, 8। तो यहाँ पर जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के जो रिएक्शन दिख रहे हैं, सब में आपका यूनी पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो ये भी आपका एक सिमिलरिटी है किससे, एल्कली मेटल से। तो उसको नोट कर लीजिए। अभी हम हैलोजेंस पे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो आपका वैलेंसी है, वो हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स का दोनों ही 1 होता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ये पॉइंट थर्ड पॉइंट है, हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स बोथ शो मोनो इलेक्ट्रोवैलेंसी। मोनो मीन्स होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन के साथ साथ जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो भी मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। तो ये जो आपका मोनोवैलेंसी है, ये यूनी पॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन की वजह से होता है। एक इलेक्ट्रॉन सारे के सारे लॉस कर सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल से सिमिलरिटी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन लाइक एल्कली मेटल्स व्हेन कंबाइंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है, जैसे आपका यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपका HCl है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी कितनी, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा, +1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है आपका, इसकी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 आती है। ऐसे ही आपका पोटेशियम है, लिथियम है, बहुत सारे हैं, सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा +1 ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कॉमन होता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो आपका एल्कली मेटल से सिमिलरिटी शो करता है, और इसको फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि वाई हाइड्रोजन इज़ प्लेस्ड एट फर्स्ट ए ग्रुप, मेंशन द रीज़न, तो आप ये रीज़न दे सकते हैं उसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, हाइड्रोजन एज वेल एज एल्कली मेटल्स बोथ हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के, उनके लिए हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब उनको अपने साथ जोड़ने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही हाई होती है। बोथ फॉर्म्स हैलाइड्स विद हैलोजन एंड ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। जो आपका हाइड्रोजन है वो भी आपका हैलाइड बनाता है, जब ये हाइड्रोजन आपका हैलोजन से रिएक्शन करता है, और जो आपका ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है, अगर मान लिया क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सोडियम को ले लें, सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये तो आपका एक सेट हो गया जिसमें हाइड्रोजन के क्लोराइड्स हो गए, हैलाइड्स हो गए। और अगर ऑक्साइड्स की हम बात करें तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है ये, ठीक है। ऐसे ही सोडियम को अगर ले लेते हैं तो Na2O ये भी बनाता है। नेक्स्ट आपका है, हाइड्रोजन लाइक एल्कली मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है। दोनों में रिड्यूसिंग नेचर होता है। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है,
अगर इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। जब कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अगर इस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हम सोडियम ले लेते हैं तब भी आपका रिडक्शन कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और जो आपके एल्कली मेटल, हमने यहाँ पे एल्कली मेटल में केवल सोडियम का एग्जांपल दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी एल्कली मेटल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये दोनों में क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ कॉपर को रिड्यूस कर दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब HCl और उसी के करस्पॉन्डिंग NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर सेम आपके कंपोनेंट डिस्चार्ज होते हैं। जैसे अगर HCl हम लेते हैं, HCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज़ होता है। ठीक है, Cl2 आपका एनोड पर रिलीज़ होता है। वैसे ही अगर सोडियम क्लोराइड को हम का एक्वा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था तो ये कैथोड पर डिस्चार्ज हुआ है, और यहाँ पर आपका सोडियम है, ये भी आपका कैथोड पर ही डिस्चार्ज होता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन आपकी गैस है, यहाँ पर सोडियम जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो भी आपका सेम है। ठीक है, दोनों ही आपके कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं, तो ये भी एक सिमिलरिटी है। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं अभी जो आपने डिस्कस किए हैं, मतलब सीखे हैं, जो भी आपने अभी तक स्टडी किए हैं, वो आपके ऐसे पॉइंट हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन जो आपका है वो बहुत ही स्ट्रांगली सिमिलर है किससे, एल्कली मेटल से, और इसकी जो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी एल्कली मेटल से मिलती हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है सिमिलरिटीज़ विद हैलोजेंस। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है वो हैलोजन से भी सिमिलरिटी शो करता है। पहला पॉइंट है आपका हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ हैव नॉन मेटल्स। ठीक है, दोनों आपके नॉन मेटल्स हैं, इसलिए आपके ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये एक आपका कॉमन हो गया पॉइंट जो कि सिमिलरिटी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन रिसेंबल्स विद हैलोजेंस हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस दैन द नेक्स्ट इनर्ट गैस, यानी कि जो हाइड्रोजन है हैलोजेंस की तरह 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है उसमें नेक्स्ट इनर्ट गैस स्ट्रक्चर से। तो देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है आपका। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका है 1। ठीक है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें एक ही आएगा इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो आपका इनर्ट गैस है वो क्या है, हीलियम है। हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ पर आपका एक ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये हीलियम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि हीलियम जो है आपका हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग इनर्ट गैस है। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। अगर हम यही फ्लोरीन पे अप्लाई करें, जो कि आपका हैलोजन है, फ्लोरीन का होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 1। ठीक है, यहाँ पर इसी की करस्पॉन्डिंग जो गैस आएगी वो कौन सी होगी, नियॉन, इसका होता है 10, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2, 8, 8। ठीक है, यहाँ पर 2,7 है। ठीक है, सही कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है इससे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे Cl है, Cl का कितना होता है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आएगा 2, 8, 7, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो गैस है आपकी वो कौन सी है, आर्गन है। आर्गन का होता है 18। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेल, यानी कि K एलिमेंट में, तो यहाँ आ जाएगा 2, 8, 8। तो देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो ये जो हैलोजेंस हैं ये हाइड्रोजन से रिसेंबल कर रहे हैं, या हाइड्रोजन हैलोजन से रिसेंबल कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये जो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर होता है उससे 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में शॉर्ट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन एक साथ है और ये आपका एक साथ है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस बोथ फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बनाता है डाईहाइड्रोजन गैस, ठीक है, फ्लोरीन F2, ठीक है, क्लोरीन Cl2, Br2, I2। तो ये सब क्या है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है और आपका फ्लोरीन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयंस। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आयन बना देता है H-। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो भी आपका यूनिवैलेंट आयन ही बनाता है और Cl- बनाता है। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है, ठीक है, सिमिलरिटी है हेलोजेंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोजन लाइक हेलोजेंस शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी आपके हाइड्रोजन हैं, ठीक है, या फिर हेलोजन है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, जैसे मेटालिक हाइड्राइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, इसमें जो हाइड्रोजन है आपका ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, जैसे हेलोजेंस के लिए है सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये भी आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है, ठीक है। लास्ट है आपका हाइड्रोजन लाइक हेलोजेंस शो इलेक्ट्रोवैलेंसी एज वेल एज कोवैलेंसी। देखिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है और कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है। तो कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड है, एक और लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। ये आपके दोनों क्या हैं, ये हेलोजेंस के लिए हैं और ये दोनों आपके हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं। तो ये आपके क्या हैं, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट ठीक है, क्योंकि ये आपके सब आयनिक कंपाउंड हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब हम कोवैलेंट कंपाउंड भी इसमें शो कर सकते हैं, जैसे आपका CH4 है, NH3 है, PH3 है, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर नीचे हम लिखें CCl4, यहाँ पर क्लोरीन का कंपाउंड है हेलोजन का, ये आपका NCl3 और ये आपका PCl3। तो ये जो आपके कंपाउंड हैं, ये ग्रुप है आपका कंपाउंड्स का, ये क्या है, ये कोवैलेंट है। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें कोवैलेंसी शो करता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। तो ये आपका जो हाइड्रोजन है ये हेलोजन से भी सिमिलरिटी शो करता है, इस वजह से इसको हम 17 ग्रुप में भी मानते हैं, और एल्कली मेटल से शो करता है सिमिलरिटी, इस वजह से उसको फर्स्ट ग्रुप में मानते हैं। तो जो ओवरऑल हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। तो ये जो वीडियो है आज आपने जो स्टडी किया है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इस पर डिस्कशन किया है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आसानी से हो जाएंगे।